मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। एक सुबह बादल गरजने की आवाज से सभी जंगल वासियों की आंख खुल गई। गरज इतनी तेज थी कि सभी को किसी बड़े तूफान का अंदेशा हो रहा था। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तभी मोटा पपीता बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते ही मोटे पपीते ने अपना पेट खोल दिया। ये देखो, जमीन पर जहाँ जहाँ मेरे बीज होंगे वहाँ बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। जाओ, इसको ठीक से फैला दो। उसकी बात सुनकर सारस ने उसके बीजों को पंजों में दबाया और फिजा में उड़ गया। वो एक एक बीज को थोड़ी थोड़ी दूरी पर फेंकने लगा। इस तरह उसने जंगल के ज्यादातर हिस्से को कवर कर लिया था। अब बहुत तेज बारिश होने लगी। सभी जानवर डर गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बारिश की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती फौरन सूख जाती। ये देख सभी जानवर खुश हुए और बारिश में उछल कूद कर नहाने लगे। वहीं दूसरी तरफ के जंगल में जानवरों की मुसीबत आ गई। टीनू चिड़िया का छोटा सा बच्चा, जो अभी तक बोलना भी नहीं सीखा था, अपने घोंसले में बैठा हुआ था। हे भगवान, जंगल में पानी भरना शुरू हो गया है। कहीं तेज हवा से मेरा पेड़ गिर गया तो मेरा बच्चा बह जाएगा। बंदर भैया भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तभी हवा बहुत तेज चलने लगी। उसका पेड़ हिलने लगा और घोंसला नीचे गिर गया। नहीं, मेरा बच्चा! वो उसके पीछे उड़ने लगी, लेकिन हवा का तेज भंवर उसको पीछे ले गया। घोंसले के साथ बच्चा भी तेज बहाव के साथ बह गया। बेचारा अभी बोलना भी नहीं सीखा था। उसको बारिश होना सिर्फ एक खेल लग रहा था। वो कई मीलों तक बहता रहा। उस तरफ चिड़िया माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो तूफान के थमने का इंतजार कर रही थी। इस तरफ वो बच्चा बहता हुआ नदी के पास आ पहुंचा। नदी के दूसरी तरफ मोटे पपीते वाला जंगल था, जहाँ बारिश हो तो रही थी, लेकिन जमीन बिल्कुल सूखी पड़ी थी। चलो तुम लोग नहाना एंजॉय करो, मैं जरा पानी पीकर आता हूँ। जल्दी आना। सारस वहाँ से पानी पीने के लिए नदी पर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि घोंसले के अंदर छोटा सा बच्चा झरने की चपेट में आने ही वाला था। अरे नहीं! वो तेजी से उसके पास पहुँचा और उसने अपने पंजों में दबाकर उस बच्चे को ऊपर उठा लिया। खाली घोंसला झरने की चपेट में आकर नीचे गिर गया। सारस बच्चे को लेकर वापस अपने साथियों के पास पहुंचा, जो मोटे पपीते के पास बारिश में नहा रहे थे। अरे सारस, ये बच्चा तुमको कहाँ से मिला? कितना क्यूट है ये! बच्चा सभी जानवरों को देखकर कुछ नया महसूस कर रहा था। उसने पहले कभी अलग अलग जानवर नहीं देखे थे। ये नदी में बह रहा था, झरने की चपेट में आने ही वाला था। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने इसको बचा लिया। अब मैं इसको अपने बच्चे की तरह पालूंगा। सभी जानवर सारस की दरिया दिली देखकर खुश हो गए। सारस उसका खास ध्यान रखने लगा और कुछ ही दिनों बाद बच्चा बोलना सीख गया। सारस ने उसका नाम मुन्नू रख दिया। एक दिन सारस और मुन्नू मोटे पपीते की छांव में बैठे हुए थे। तभी मुन्नू की नजर एक चिड़िया पर पड़ी, जो उसी के जैसी दिखने वाली थी और आसमान में उड़ रही थी। टी 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 कहता हुआ वो सारस की गोद से निकला और उस चिड़िया के पीछे भागा। सारस को ये देखकर डर लगा। मुन्नू, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर मुन्नू ने एक बार उस उड़ती चिड़िया को देखा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। फिर उसने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख में आंसू दिख रहे थे। वो तेजी से वापस भागकर सारस के पास पहुंचा। सारस ने उसको चिपटा लिया। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार अब तुम ही हो मुन्नू। मुन्नू भी उससे लिपट गया और आसमान में उस चिड़िया को देखने लगा, जो अब बहुत दूर जा चुकी थी। अगले दिन जंगल में बाज आया।
अरे वाह, तुम्हारा जंगल तो बहुत अच्छा है। यहाँ की जमीन भी बिल्कुल सूखी है। हमारे जंगल में तो बहुत ही बुरी बाढ़ आ गई है। सभी जानवर जंगल छोड़कर भाग निकले हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं अभी जाकर तुम्हारे जंगल की परेशानी दूर कर दूंगा। तुम एक सारस होकर कैसे जंगल की परेशानी दूर कर सकते हो? मेरे बीज है ना, शायद सारस मेरे बीजों का इस्तेमाल करने की सोच रहा है। आपने सही समझा मोटे पपीते। सारस ने मोटे पपीते के बहुत सारे बीज लिए और फिर उनको लेकर निकल पड़ा। बांस के जंगल पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ पानी ही पानी है। सभी परेशान हैं। कोई कहीं फंसा था तो कोई कहीं। उसने एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोटे पपीते के बीजों को गिराना शुरू किया। जहाँ जहाँ मोटे पपीते का बीज गिरता वहाँ कई मीटर तक पानी सूख जाता और जमीन अच्छी हो जाती। इसी तरह से उसने लगभग आधे जंगल को ठीक कर दिया। सभी जानवर अब खुशी मनाने लगे और हाथ हिलाकर सारस का धन्यवाद करने लगे। जंगल से भागे हुए बाकी जानवर भी अब जंगल में वापस आ गए। तभी सारस को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी रो रही है। सारस उस चिड़िया के पास गया तो देखा कि वो चिड़िया बिल्कुल मुन्नू के जैसी दिखती है। क्या हुआ प्यारी चिड़िया? अब तो मैंने बाढ़ का कहर तुम्हारे जंगल से खत्म कर दिया। अब तुम क्यों रो रही हो? जंगल का तूफान तो तुमने खत्म कर दिया, लेकिन मेरी जिंदगी का तूफान अभी थमा नहीं सारस। मेरा बच्चा जो घोंसले समेत बाढ़ में बह गया था वो अभी तक मुझे नहीं मिला। पता नहीं कहाँ होगा, जिंदा भी है कि मर गया। उसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था। वैसे तो सारस मुन्नू से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन चिड़िया माँ की आंखों में आंसू देखकर उससे रुका नहीं गया। मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा है और वो तो अब बात भी करने लगा है। क्या सच कह रहे हो? मुझे उसके पास ले चलो सारस, मैं कब से उससे मिलने को तरस रही हूँ। हाँ, चलो मेरे साथ। सारस उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जंगल पहुँचा। मुन्नू मोटे पपीते के पास बैठा था। मुन्नू, तुमसे कोई मिलने आया है। तभी मुन्नू ने देखा चिड़िया माँ उसको देखते हुए आंसू बहा रही है। मेरे बच्चे, तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ये सुनकर मुन्नू भाग कर गया और अपनी माँ से जा लिपटा। छोटी चिड़िया को उससे मिलते देख सभी खुश थे। चलो मेरे बेटे, अब मेरे साथ चलो, हम फिर से अपना घोंसला बनाकर उसमें प्यार से रहेंगे। ये सुनकर मुन्नू ने सारस की तरफ देखा, जिसकी आंख से आंसू बह रहे थे। मुन्नू को तभी उसकी बात याद आ गई। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मेरा परिवार तुम ही हो मुन्नू। मम्मी, आपने मुझे पैदा किया है, मुझसे बहुत प्यार भी करती हो, लेकिन सारस अंकल ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। क्या आप मेरी खुशी के लिए यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती? बिल्कुल रह सकती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे सारस अंकल से मैं तुमको अलग नहीं करूँगी। ये सुनकर सारस बहुत खुश हो गया। मुन्नू जाकर सारस से चिपट गया और सभी जानवर तालियां बजाने लगे। बहुत अच्छा हुआ, अब मुन्नू की मम्मी भी हमारे साथ रहेंगी। हाँ, लेकिन मेरी सारी मेहनत तो बेकार ही गई। अब कल जब मिंकू खरगोश वापस आएगा तो उसे और उसकी फैमिली को मैं क्या जवाब दूंगा। ड्रीमलैंड जंगल में सभी जानवर सुबह होते ही सैर को निकलते थे। सिर्फ बेचारा एक सारस ही था जो अपने टूटे पंख की वजह से कहीं नहीं जा पाता था। एक दिन जब सभी जानवर इकट्ठा होकर मिंकू खरगोश के पास पहुँचे तो वो अपने बिल के सामने वाली जमीन पर सफाई करते हुए नजर आया। अरे मिंकू, तुम इतनी सफाई करने में क्यों लगे हो? आज घूमने नहीं चलना क्या? नहीं रामू, आज मैं कहीं घूमने नहीं जाने वाला। कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया था और यहाँ आकर अपने परिवार को ही भूल गया, लेकिन अब मैं उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। वो सभी मेरे साथ यहाँ रहेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके आने से पहले ही हमारे खाने पीने का इंतजाम कर डालूं। तो तुम इस जमीन की सफाई उनके लिए कर रहे हो क्या? हाँ, मैं जमीन की सफाई करके यहाँ गाजरों की खेती करूँगा
ऐसा करने से मुझे मेरे परिवार को आगे खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए तुम लोग जाओ, मैं कुछ दिन बाद से तुम्हारे साथ चला करूँगा। लेकिन तुम्हारी कंपनी के लिए यहाँ कोई तो होना चाहिए। ये कहकर रामू हाथी ने सारस से कहा, सारस, तुम यहाँ मिंकू से बोलते बतियाते रहना, इससे इसका मन भी लगा रहेगा। हम लोग चलते हैं। कहकर वो सभी वहाँ से चले गए। अब मिंकू खरगोश ने सारस से बातें करते करते खेती का काम जारी रखा। इससे उन दोनों को जरा भी बोरियत महसूस नहीं हुई। पहले सफाई की, फिर जुताई की और फिर बीज बोते बोते शाम हो गई। सारस भाई, मैंने इसकी जुताई तो कर दी है, लेकिन मुझे आज शाम ही निकलना होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे वापस आने तक इतने दिनों तक मेरे खेतों का ध्यान कौन रखा करेगा। मेरे पास कोई काम तो है नहीं मिंकू, इसका ध्यान मैं रखूंगा। तुम बेफिक्र होकर अपने परिवार को लेने जा सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सारस भाई। ऐसा कहकर मिंकू खरगोश उसी वक्त वहाँ से निकल गया। सारस अभी बैठा हुआ खेत की रखवाली कर ही रहा था कि जमीन में जोरों की गर्जन होने लगी। उसने देखा कि सामने से 2 गजराज भागते हुए आ रहे थे। रुक जाओ, तुम लोग इस जमीन की तरफ मत जाओ। उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और दोनों जमीन पर आकर एक दूसरे से लड़ने लगे। ये ले, तू ये ले। दोनों लड़ते झगड़ते वहाँ से आगे की तरफ भाग निकले। सारस ने देखा कि जितने भी बीज बोए गए थे सभी जमीन से ऊपर आ चुके थे। फसल उगने से पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। बेचारा मिंकू इतनी मेहनत करने के बाद मेरे भरोसे अपने बगीचे को छोड़कर गया था। अब वो वापस आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। सारस ने देखा कि एक चिड़िया पेड़ पर बैठे हुए उसी को देखे जा रही है। अब बाकी जानवर भी वापस आ चुके थे। उन्होंने जमीन को खराब हुए देखा तो सारस ने उनको सब कुछ कह सुनाया। ये तो गजराज ने बहुत गलत किया। सारस, काश हम होते तो उन दोनों को अच्छी सजा देते। सजा देने से कोई फायदा नहीं होता। इनकी रखवाली की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं ही इस खेत की जुताई करूंगा। उसका ये साहस देखकर सभी जानवर हैरान थे। अगली सुबह सारस सबसे पहले मिंकू के बिल के पास गया। वहाँ उसको नजर आया कि बीज काफी अच्छी मात्रा में है। उसने पहले जमीन की अच्छे से सफाई की और फिर अपने टूटे हुए पंख की मदद से ही बीजों को बोने के लिए जुताई करने लगा। सभी जानवर अपने अपने कामों में लगे रहते, लेकिन उसने पूरे 2 दिन जुताई में ही लगा दिए। फिर उसने बीजों को बो डाला। अब उसने चैन की सांस ली और फिर वहीं बैठकर आराम करने लगा। कुछ दिन बाद जब मिंकू वापस आएगा तब तक ये बगीचा गाजरों से भर चुका होगा। कई दिन गुजर गए और बगीचे में फसल भी उगने लगी। लेकिन शाम होने पर जमीन में फिर से एक गर्जन शुरू हुई। अरे बाप रे, कहीं ये फिर से फसल खराब ना कर दे। वो जमीन के सामने खड़ा हो गया, लेकिन गजराज फिर से अंधों की तरह आए और जमीन पर आकर लड़ने लगे। आज तुझे नहीं छोड़ने वाला। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। कुछ ही मिनटों में फसल खराब करके वो वहाँ से भाग निकले। अब सारस वहीं बैठा आंसू बहाने लगा। फिर से वहाँ जानवरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अब तो हद हो गई, हम इन दोनों को अब नहीं छोड़ने वाले। उन्होंने जंगल के राजा शेरू को बुलाकर सब कुछ बताया। मैं उन दोनों को अभी इसी वक्त सजा सुनाता हूँ। शेरू उन दोनों की गुफा पर पहुंचा और दोनों को 10 दिन के लिए जंगल से निकाल दिया। लेकिन अभी सारस की परेशानी दूर नहीं हुई थी। सुबह मिंकू आने वाला था। वो यही सोच रहा था कि आखिर मिंकू को वो क्या जवाब देगा। रात होने पर सब सो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो जमीन के पास बैठा हुआ सोच में डूबा था। तभी उसने देखा कि जो चिड़िया इतने दिनों से उसको पेड़ पर बैठे हुए देख रही थी, वो उसके पास आकर बैठ गई। प्यारी चिड़िया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सारस,
तुम कैसे हो? अरे तुम तो बोल सकती हो, फिर तुमने इतने दिनों से मुझसे बात क्यों नहीं की? मैं इस जंगल से नहीं हूँ सारस, मैं जादुई पहाड़ी से हूँ। काफी दिनों से मैं तुम पर नजर रखे हुए थी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दिल, तुम्हारी दयालुता को देख रही थी। एक पंख से अपाहिज होने के बावजूद जितनी हिम्मत और दरियादिली तुमने दिखाई है, शायद ही कोई ऐसा कर पाता। हाँ, लेकिन मेरी सारी मेहनत तो बेकार ही गई। अब कल जब मिंकू खरगोश वापस आएगा तो उसे और उसकी फैमिली को मैं क्या जवाब दूंगा? तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, मैं जादुई पहाड़ी से हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया उस बगीचे के चक्कर काटने लगी। 3 चक्कर काटने के बाद ऐसा जादू हुआ जिसकी सारस ने कल्पना भी नहीं की थी। जमीन अपने आप साफ हो गई और उस पर पहले से भी ज्यादा गाजरें उगाईं। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत बगीचा बन गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी चिड़िया। अभी से धन्यवाद नहीं, अभी एक काम और बाकी है। कैसा काम? ये सुनकर चिड़िया ने सारस के सर पर भी 3 चक्कर लगाए और फिर आसमान में उड़ गई। आखिर ये किस काम के बारे में बोल रही थी? सारस ने गौर किया तो उसका पंख अब ठीक हो चुका था। उसने पंख फड़फड़ाए तो वो हवा में ऊपर उठने लगा। अरे वाह, अब मैं भी उड़ सकता हूँ। वो खुशी से फूला नहीं समाया। अगली सुबह जब मिंकू खरगोश अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचा तो उसके साथ साथ ही बाकी जानवर भी वहाँ पहुँच गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बगीचा एकदम हरा भरा है और सारस भी बिल्कुल ठीक हो गया है तो वो सभी हैरान रह गए। फिर सारस ने उनको सब कुछ बता दिया तो सभी जानवर खुश हो गए। मेरे भाई सारस, तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए जितनी मुसीबतें उठाई, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। वो तो मेरा फर्ज था मेरे भाई। तुम्हारे इस बगीचे की वजह से ही मेरा पंख भी ठीक हो पाया है। अब मैं भी उड़ सकता हूँ। कहकर वो खुशी से पंख फड़फड़ाने लगा और बाकी सभी जानवर भी खुशी से उछल पड़े। जो लोग दूसरों का भला सोचते हैं, उनके साथ कभी बुरा नहीं होता।